प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। बच्चों देखो, पिछले क्लास में हमने अबाउट चार्जेस पढ़ा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और इसकी बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या, हमने 4-5 प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी। बच्चों इस क्लास में हम थोड़ा आगे स्टडी शुरू करते हैं हमारा। तो देखो बेटा, जो चार्ज है, ये चार्ज बेसिकली हम दो टाइप से स्टडी करते हैं। एक ये रेस्ट पे हो तब, और एक हम कब करते हैं, जब ये चार्ज कैसा हो, मोशन में। अब चार्ज की वो स्टडी जिसमें बेटा चार्ज कैसा हो, रेस्ट पे, ऐसी स्टडी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्लियर है? और इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर कुछ फिनोमिना हैं जो डिस्कस किए जाते हैं। अभी जो 10th क्लास का आपका जो सिलेबस है, उसके अंदर इस पोर्शन से क्वेश्चन नहीं बनते। उसमें बेटा इस पोर्शन में बेसिकली हमारा चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पे देखो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है, इसके अंदर जो फिनोमिना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटेंस, है ना। ये बेसिक बेसिक फिनोमिना कहाँ पे कब डिस्कस किए जाते हैं, ये फिनोमिना सारे जब चार्ज कैसा हो, रेस्ट पे। और जैसे चार्ज की यूनिट हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में कि कुलाम होती है, तो कुलाम ने बेटा दो चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताया, कितना होता है कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर K कोई कांस्टेंट है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और Q1 Q2 चार्जेस का मैग्नीट्यूड है। और बच्चों यहाँ पर R क्या है, दो चार्ज के बीच का, जो सेंटर से सेंटर के बीच का सेपरेशन है, दो चार्ज के बीच में। क्लियर है? और ये फोर्स बेसिकली हमने पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाई किया। तो ध्यान रखना, ये फोर्स कब एप्लीकेबल होता है, जब चार्ज कैसे हो, पॉइंट चार्ज। अब बच्चों यहाँ पर जो K की वैल्यू है, ये अगर दो चार्ज के बीच में एयर या वैक्यूम हो, और बेटा ऐसा ही सिस्टम में अगर हम बात करें, तो चार्ज की जो वैल्यू है, सॉरी, जो कांस्टेंट की जो वैल्यू, वो कितनी बनेगी, 9 × 10⁹, और इसकी जो यूनिट है वो यहीं से ड्राइव होती है, क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ऐसे ही बेटा एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पॉइंट चार्ज कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, तो एक पॉइंट चार्ज r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा KQ/r², इतने मैग्नीट्यूड की फील्ड बनाएगा। और बेटा वेक्टर क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ध्यान रखना है, कैसी क्वांटिटी है, ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी जो डायरेक्शन है भाई, डायरेक्शन होती है, रेडियल डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, अगर पॉजिटिव चार्ज है। क्योंकि हमने चार्ज के टाइप्स पढ़े थे लास्ट क्लास में, दो टाइप का होता है। कैसा कैसा होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक कैसा होता है, नेगेटिव। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड कैसी बनेगी, रेडियली आउटवर्ड। फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा भाई, रेडियली आउटवर्ड। और देखो रेडियली आउटवर्ड ऐसे फील्ड बनेगी पॉजिटिव चार्ज की, डायरेक्शन रहेगी ऐसे। ऐसे ही अगर नेगेटिव चार्ज है, तो बेटा नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड है वो कैसी बनेगी, रेडियली इनवर्ड, इसके सेंटर की तरफ फील्ड बनेगी, है ना, रेडियली इनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ चार्ज। ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन क्या बनेगी, या तो रेडियली आउटवर्ड होगी या रेडियली क्या होगी, इनवर्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, है ना, ये भी थोड़ा हमें पता होना चाहिए 10th स्टैंडर्ड पे। तो बेटा चार्ज जो है, वो चार्ज अपने आसपास, जैसे मान लो ये कोई चार्ज है, तो ये चार्ज अपने आसपास क्या बना रहा है, एक स्पेस क्रिएट कर रहा है। इस स्पेस में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है, कोई भी चार्ज अगर हम इस स्पेस में रखते हैं, तो वो चार्ज या तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा इस फोर्स के अकॉर्डिंग, या क्या होगा, रिपेल करेगा। क्योंकि हमने प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था कि लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल, और भाई अनलाइक चार्ज क्या करते हैं बच्चों, अट्रैक्ट करते हैं। तो इसके चारों ओर का वो स्पेस जहाँ पर ये दूसरे चार्ज पे अपना इफेक्ट शो करे, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक पॉइंट चार्ज आर लोकेशन पे फील्ड कितना बनाएगा, KQ/r²। अब देखो बेटा, अगर चार्ज जो है ये मोशन में है ना, चार्ज मान लो चार्ज की स्टेट क्या है, मोशन।
तो ऐसे में चार्ज की जो स्टडी आएगी अंडर फिजिक्स उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब इलेक्ट्रोडायनामिक्स में भी काफ़ी फिनोमेना डिस्कस किए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर है सबको? तो ये सारे फिनोमेना किस में आते हैं, जब चार्ज कैसा होता है, मोशन में। और बेटा पूरे चार्ज की स्टडी, चाहे वो रेस्ट पे हो चाहे मोशन, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ठीक है, तो हमारे बेसिकली दो चैप्टर रहेंगे 10th क्लास में, एक तो इलेक्ट्रिसिटी वाला और एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो बेसिकली किससे, दोनों का रूट कोज क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर है सबको? अब देखो बेटा, इलेक्ट्रिसिटी भी स्टैटिक चार्ज भी जनरेट करता है और मूविंग चार्ज भी। स्टैटिक चार्ज जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और जो मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमारा चैप्टर जो है हम बेसिकली इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली टर्म इसमें बनेगी इलेक्ट्रिक करंट। अब बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जब चार्ज किसी कंडक्टर में फ्लो करता है ना, तो बेसिकली उस कंडक्टर में क्या बनता है, करंट। अब मटेरियल की बात करें, दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कंडक्टर और एक होते हैं बेटा इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स। अब कंडक्टर क्या होते हैं, जिनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, जो चार्जेस को अलाउ करते हैं चलने के लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ करते हैं चलने के लिए। और ऐसे मटेरियल जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना हो, है ना, जो चार्ज को अलाउ ही ना करे चलने के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। तो चार्ज कहाँ पर चलेगा, कंडक्टर में। ठीक है, तो हमारे पास मान लो कोई वायर है बेटा, ऐसे इमेजिन कर लो ये वायर है और इस वायर में चार्ज फ्लो कर रहा है ना, तो कितने क्रॉस सेक्शनल एरिया में से कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहा है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट है क्या, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, है ना, चार्ज किस रेट से फ्लो कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। और इसको आई से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई आई, या तो कैपिटल आई या स्मॉल आई। अब बेटा अगर हम इस वायर में फ्लो करने वाले चार्ज को हम मान लेते हैं कितना, क्यू, इस पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से टी टाइम में, मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं और भाई यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, ये परपेंडिकुलर एरिया है वायर का, इसमें से टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है इस तरफ। ठीक है, तो इफ क्यू इज द नेट चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, कितने टाइम में, इन टाइम टी, देन हम करंट को कैसे डिफाइन करेंगे, टोटल चार्ज फ्लो इन टोटल टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। अब बेटा आपको ध्यान रखना है, जो करंट है ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, करंट के पास मैग्नीट्यूड है, इवन डायरेक्शन भी होती है, बट वेक्टर एडिशन, वेक्टर के कुछ रूल होते हैं बेटा वेक्टर क्वांटिटी के लिए ना, तो उन रूल्स को ही फॉलो नहीं करता, है ना। किरचॉफ्स के जैसे लॉज हम पढ़ते हैं हायर क्लासेस में, 12th क्लास में, तो वहाँ पे और थोड़ा क्लियरली सीखोगे। अभी के लिए ध्यान रखना है सबको क्या, कि करंट जो है ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है ना। करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, इवन डायरेक्शन भी होती है, बट वेक्टर एडिशन रूल्स को ही फॉलो नहीं करता, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। और बेटा करंट की जो ऐसा यूनिट है वो है एम्पियर। क्या है, एम्पियर, ये ध्यान रखना। कुछ यूनिट्स हम न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं, जैसे आपको लिखा मिलेगा 1 KE, ये है किलो एम्पियर। तो बच्चों 1 किलो एम्पियर में 10 की पावर 3 एम्पियर होता है, ये प्रीफिक्स लगा है यहाँ पर, इसका किलो को हम लिखते हैं 10 की पावर 3। ऐसे ही 1 मेगा एम्पियर, 1 मेगा में होता है 10 की पावर 6, तो कितना बनेगा, 10 की पावर 6 एम्पियर। ऐसे ही अगर स्मॉल m लिखा है तो इसको ये होता है बेटा मिली के लिए लिखते हैं हम, तो 1 मिली एम्पियर में 10 की पावर -3 एम्पियर। ऐसे ही ये लिखा हुआ है 1 माइक्रो, ये सिंबल ग्रीक लेटर है बेटा म्यू, तो इसको हम यहाँ पे क्या रीड कर रहे हैं, 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रो में होता है 10 की पावर -6 एम्पियर। तो जल्दी से एक बार नोट करो, फिर हम आगे शुरू करते हैं इसको। हाँ, तो बच्चों देखो, जो हमने अभी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात की, इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट। और करंट में हम क्या देखते हैं, जो फ्लो है चार्ज का वो पर्टिकुलर एरिया क्रॉस सेक्शन
से पास करना चाहिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए उसकी। अब देखो भाई, जो इलेक्ट्रिक करंट है हम करंट की दो डायरेक्शन इमेजिन करते हैं। उसके बिहाफ पे बेटा एक करंट को हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट और एक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब कन्वेंशनल बाई कन्वेंशन, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हम इमेजिन करते हैं। देखो हम करंट की डायरेक्शन हमेशा कन्वेंशनल मानकर चलेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और एक डायरेक्शन क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की डायरेक्शन में जो करंट बनता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब भाई देखो यहाँ पे जो कन्वेंशनल करंट है वो क्या होता है, जैसे वायर है, वायर में पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव भी। तो हम बाई कन्वेंशन ऐसा इमेजिन करते हैं कि जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की है, एक वायर में चार्ज मूव कर रहा है। अब हमें बताया बेटा पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, न्यूक्लियस के अंदर है, मूव कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो जो पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन। और बेसिकली इसी को हम डायरेक्शन ऑफ करंट मान के चलेंगे, क्लियर है। और जो इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है, जो चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन है, चार्ज बोले तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बेटा इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो कन्वेंशनल करंट के अपोजिट होता है। अब दोनों का भाई पॉजिटिव चार्ज हम प्रोटॉन की बात करेंगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। और लास्ट क्लास में क्या समझा था, दोनों का चार्ज क्या होता है, सेम, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होता है, सेम, और पोलैरिटी डिफरेंट है। तो इस तरफ किसका डायरेक्शन है, जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन है वो हम मान रहे हैं कन्वेंशनल करंट, और जिस तरफ नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन है वो किसका डायरेक्शन हम मान रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट। और हमें बेटा फाइनली जो करंट का डायरेक्शन इमेजिन करके चलना है, हर जगह कौन सा मान के चलेंगे, कन्वेंशनल करंट, क्लियर है। मतलब इलेक्ट्रॉन के अपोजिट जो करंट होगा, जो डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन होगी, करंट की डायरेक्शन, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट है दैट इज वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो करंट बना रहे हो वो बेटा अपोजिट होता है किसके, कन्वेंशनल करंट के। अब देखो करंट का फार्मूला हमने पढ़ा है, आई किसके बराबर है, आई हम डिनोट कर रहे हैं करंट के लिए चार्ज पर यूनिट टाइम, क्यू बाई टी। और क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि क्यू किसके बराबर होता है, एन ई के। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एन ई बाई टी। अब देखो एक क्वेश्चन है इसके बिहाफ पे, क्वेश्चन क्या है बेटा कि 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन्स ईच हैविंग ए चार्ज ऑफ 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने, 10 की पावर 20, और हर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 1.6 10 to the power माइनस 19 कूलम। ये सारे पास हो रहे हैं फ्रॉम ए पॉइंट ए टुवार्ड्स अनदर पॉइंट बी। बेटा ऐसे मान लो कोई वायर है, अब चार्ज कहाँ पे पास होता है भाई, चार्ज होता है कंडक्टर में, कंडक्टर में फ्लो करता है। तो ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट है बी। अब यहाँ से और यहाँ तक बेटा, यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, 10 to the power 20, यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं इस तरफ, है ना, इलेक्ट्रॉन की बात हुई है। तो हमें, और ये कितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक रीच कर रहे हैं, पहुँच रहे हैं 0.1 सेकेंड में। तो इस वायर में बनने वाला करंट हमें बताना है एम्पियर में, और उस करंट की डायरेक्शन बताना है। देखो डायरेक्शन तो हम इजीली बता देंगे भाई, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज जा रहा है, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट है, तो करंट इस तरफ होगा। क्लियर है ये सबको। अब देखो करंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, आई कितना होता है बेटा, आई होता है क्यू बाई टी। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो करंट क्या होता है, क्यू बाई टी। अब हमें टोटल चार्ज ना देके हमें क्या दिया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। तो हम क्वांटाइजेशन से टोटल चार्ज निकाल लेंगे, तो टोटल चार्ज कितना बनेगा, एन ई बाई टी। अब बच्चों यहाँ पे एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 10 to the power 20, और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू फंडामेंटल चार्ज जो गिवन भी है कितनी होती है, ये होती है 1.6 10 to the power माइनस 19 कूलम अपॉन टाइम। टाइम कितना दे रखा है, 0.1 सेकेंड। अब बेटा इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 10 की पावर माइनस 19 है और यहाँ पर कितना है, 10 की पावर प्लस 20, तो कितना बचेगा, 10 की पावर प्लस 1, और इधर कितना बचा, 16। और कूलम पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर, ये यूनिट है। तो बेटा कितना बन जाएगा, 160 एम्पियर। तो इस वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, 160 एम्पियर,
और उस करंट का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू दैट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? जल्दी से नोट करो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करते हैं इसमें। हाँ, तो बच्चों देखो अगला टॉपिक जो है वो हमारा शुरू होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो भाई जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में ध्यान रखना है, जो ये टर्म है इसको हम डिनोट करते हैं लेटर वी से। इसका सिंबल क्या होता है बेटा, वी होता है, ये ध्यान रखना है। और इसका एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, वी का W बाई क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्लियर है सबको? और बेटा इसकी जो यूनिट है, देखो हम हर एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट देखते आ रहे हैं, तो इसकी जो ऐसा यूनिट है वो होती है वोल्ट। क्या होती है भाई, वोल्ट होती है इसकी यूनिट। अब देखो इसको ऐसे समझो बेटा, मान लो यहां पर खड़ा है हार्दिक, ये हार्दिक खड़ा है मान लो, ठीक है। हार्दिक खुश हो गया होगा, हार्दिक का नाम आ गया। देखो हार्दिक खड़ा है यहाँ पर और मुस्कुरा रहा है ना। अब हार्दिक से बेटा ऐसे इमेजिन करो, हार्दिक से कुछ डिस्टेंस पे कोई ये पॉइंट है, कोई शॉप है, मान लो हार्दिक के घर से कोई शॉप है पी पॉइंट पे। तो हार्दिक को पता है कितना दूर है ये शॉप, तो इसके लिए कैसा पॉइंट है, नॉन पॉइंट, इसको पता है कितनी दूर है। और बेटा हार्दिक से मतलब बहुत दूर है ना, मतलब भाई कोई टावर लगा है घर से, उस टावर को देख रहा है, पता नहीं कितनी दूर है, तो अनडिफाइंड लोकेशन है। तो इस लोकेशन पे हम इस लोकेशन को बोल देते हैं अनडिफाइंड लोकेशन, इन्फिनिटी। क्लियर है सबको? अब देखो एक चार्ज है, मान लो क्यू चार्ज है, और क्यू चार्ज कहां पर रखा है, अनडिफाइंड लोकेशन पे रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। अब इस चार्ज को इन्फिनिटी से पी तक लेके आना है, तो अपने आप आएगा नहीं, हमें वर्क करना पड़ेगा। तो बेटा इसको हम इन्फिनिटी से पी तक लेके आए, तो हमने क्या किया, वर्क किया। वर्क कहां से कहां किया, इन्फिनिटी से और पी तक आने में। तो जो ये वर्क डन पर यूनिट डिस्चार्ज हुआ फ्रॉम हेयर अननोन पॉइंट टू नोन पॉइंट, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर डेफिनेशन वाइज हम बात करें तो क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम हेयर टू हेयर, फ्रॉम unknown point to a known point। ठीक है। और ये सारी प्रोसेस में बेटा वर्क हम जो करते हैं ना, तो इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रखते हैं बेसिकली, तो वेरी स्लोली हम इसको मूव कराते हैं ना इसकी तरफ। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम अननोन पॉइंट टू नोन पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नोन एज। इस वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, कि अननोन पॉइंट से इंफिनिटी और नॉन पॉइंट तक पी तक जो हम वर्क कर रहे हैं चार्ज को लाने में, कैरी करने में, उस वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन। बेटा V से डिनोट करते हैं इसको, ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और इसकी जो यूनिट है वो क्या है, वोल्ट। इसको भी ध्यान रखना है, डिनोट करते हैं, इसका भी सिंबल क्या है, V, कैपिटल V से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल का भी सिंबल V है, इसकी यूनिट को भी किससे डिनोट करते हैं, V से। क्लियर हो गया सबको? अब देखो दूसरी टर्म आती है बेटा यहां पर, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस।
अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में जैसे यहाँ पे हार्दिक था, अब हार्दिक के घर से कुछ दूरी पे कोई शॉप थी पी पॉइंट पे, और शॉप से पहले मान लो हार्दिक के दोस्त का घर है ना, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं क्यू। तो हार्दिक को अपने दोस्त का घर भी पता है कितनी दूर है, और घर से उसको शॉप भी पता है कितनी दूर है। तो बेटा देखो हम चार्ज को कहाँ पे लेके आ चुके हैं, पी पे, यहाँ पे है चार्ज। अब हम जब पी से इसको क्यू पे लेके आएंगे तो फिर से हमें वर्क करना पड़ेगा। इस बार वर्क हम कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, पी से क्यू आने में। तो जो ये वर्क डन हुआ दो नॉन पॉइंट के बीच में, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या बेटा, क्या है ये, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम हेयर टू हेयर, फ्रॉम वन नॉन पॉइंट टू अनदर नॉन पॉइंट, फ्रॉम वन नॉन पॉइंट टू अनदर नॉन पॉइंट। ये भी कैसे करना है बेटा, विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट, पूरा प्रोसेस कैसा होना चाहिए, वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए, विदाउट एक्सेलरेशन, है ना। द वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम वन नॉन पॉइंट टू अनदर नॉन पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन इज नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं, इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा ये ध्यान रखना है सबको, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में, एक में हम वर्क कहाँ से कहाँ करते हैं, अननोन पॉइंट, ये कैसा पॉइंट है, ये है अननोन पॉइंट, और ये पी और क्यू कैसे पॉइंट है, दोनों नॉन पॉइंट, ये है कैसे, नॉन पॉइंट, ये भी कैसा पॉइंट है, नॉन पॉइंट। क्लियर है सबको। अब बेटा देखो यहाँ पे अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो इसको भी V से डिनोट करते हैं, सेम ही टर्म है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और फॉर्मूला जब इसका हम लिखेंगे तो बेटा हम मान लेते हैं यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, P पॉइंट का पोटेंशियल है Vp, इसको हम बोल देते हैं Vp, और Q पॉइंट का पोटेंशियल है Vq। तो डिफरेंस कैसे देखेंगे, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो इसको हम डिफरेंस की फॉर्म में लिखेंगे VQ माइनस VP किसके बराबर है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कहां से कहां लेके गए बेटा, P से Q तक। तो भाई ये फार्मूला किसका है बेटा, ये ध्यान रखना है, ये फार्मूला किसका है, पोटेंशियल डिफरेंस का। इन दोनों में एक चीज और ध्यान रखनी है बेटा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है किससे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। इसको पॉइंट को लिख लो नोट डाल के, क्या कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्या है, मोर सिग्निफिकेंट देन किससे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्लियर है। एक बार जल्दी से नोट करो, फिर इस पे थोड़ा हम प्रॉब्लम करते हैं बेटा। हाँ तो बेटा देखो जैसे हमने अभी बताया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है किससे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। कैसे, देखो हम हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, किसी सिंगल पॉइंट के पोटेंशियल को हम डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर सकते। डिफाइन कब करेंगे, जब किसी अदर पॉइंट के पोटेंशियल को हम क्या मान लेंगे, जीरो। जैसे हमने अभी सिचुएशन बताई थी बेटा, जैसे भाई हार्दिक है और हार्दिक के दोस्त का घर है क्यों, और पी पॉइंट हमने क्या बोला था, शॉप, है ना, जहाँ से हार्दिक क्या लेता है, कोई भी चीज़ लेके आता है। और टावर है ना, जो पता नहीं कितनी दूर है, वो कौन सी लोकेशन थी, अनडिफाइंड लोकेशन, अननोन पॉइंट। अब देखो जो अननोन पॉइंट है बेटा, इसके पोटेंशियल को हम जनरली कितना मान लेते हैं, जीरो। क्लियर है। पी पॉइंट का पोटेंशियल हम मान लेते हैं Vp, क्यू पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, Vq। तो इंडिपेंडेंटली अगर इस पॉइंट के पोटेंशियल को डिफाइन करना है, अब हमें पता है ज़्यादा सिग्निफिकेंट टर्म कौन सी है, पोटेंशियल डिफरेंस। इससे पहले जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा है ना, वो सिंगल पॉइंट के पोटेंशियल की बात करता है। तो देखो जब हम पी पॉइंट के पोटेंशियल को लिखेंगे, है ना, डिफरेंस के टर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, Vp माइनस V इन्फिनिटी।
भाई पोटेंशियल एट पी माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, डिफरेंस किसके बराबर है, वर्क फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, किसको लाने में बेटा, चार्ज क्यू को लाने में, है ना। यहाँ से चार्ज को हम यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहे हैं, पी तक लेके आ रहे हैं। अब देखो ये कितना होता है, जीरो। बेटा इन्फिनिटी का पोटेंशियल जनरली हम कितना मानते हैं, जीरो। तो यहाँ पर हम पी के पोटेंशियल को डिफाइन कर पाते हैं कितना, वर्क बाई चार्ज। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा सिग्निफिकेंट टर्म कौन सी है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो इन पे दो क्वेश्चन हमने लिखे हैं एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करो क्वेश्चन कैसे होंगे, है ना, फिर हम बताते हैं। जल्दी से पॉज करो, ट्राई करो बेटा। हाँ तो कर लिया भाई। अब इधर देखो सारे कैसे क्वेश्चन होंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन हमने लिखा पोटेंशियल पे। क्वेश्चन क्या है, 5 जूल ऑफ वर्क, वर्क यूनिट क्या होती है, जूल। 5 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग दिस मच इलेक्ट्रॉन्स, कितने, 12.5 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड ऑफ ए कंडक्टर। बेटा कोई कंडक्टर है, कोई वायर है, इसके एक एंड से मान लो ए से बी तक, यहाँ से यहाँ तक इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ले जाने में जो वर्क किया वो कितना किया, 5 जूल। ठीक है, तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। मान लो ए से बी तक लेके गए हम, इतने इलेक्ट्रॉन ए से बी तक जा रहे हैं, तो डिफरेंस कैसे लिखेंगे, वी बी माइनस वी ए, इस फॉर्म में। तो ये किसके बराबर है, वर्क फ्रॉम ए टू बी बाई टोटल नंबर ऑफ टोटल चार्ज। अब देखो हमें पहले यहाँ से क्या निकालना है, इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर कितना चार्ज बनाएंगे। तो हमें क्या पता है क्वांटाइजेशन से, क्यू किसके बराबर है, एन। अब बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दे रखे हैं, ये दे रखे हैं 12.5 10 टू द पावर 18। और ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू कितनी है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। जब हम इसको सोल्व करेंगे, देखो 10 की पावर +18 है, यहाँ पर कितना है -19, तो कितना बचेगा 10 की पावर -1, इसको सोल्व करेंगे तो। और बेटा 16 को 12.5 से मल्टीप्लाई करो, है ना, तो आप ऐसे करो 16 5 जाओ 18 0, और कैरी हमने 8 कर लिया, 16 2 जा 32, 32 और 8 40, फिर से 0, कैरी कितना कर लिया 4, और बेटा 16 1 जा 16, 16 और 4 20, तो इतना हो गया। और पॉइंट 2 पॉइंट छोड़कर हम 2 0 छोड़कर हम पॉइंट लगा देंगे 2 डिजिट के बाद। तो बेसिकली कितना है 20 इंटू 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 बोले तो 10 डिवाइड बाई 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 2 कूलम। तो चार्ज कितना है, कितना चार्ज ए से बी जा रहा है 2 कूलम। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है बेटा, ये वैल्यू बतानी है। तो वी बी माइनस वी ए कितना बनेगा, वर्क कितना हो रहा है 5 जूल, और कितने चार्ज को कैरी कर रहे हैं 2 कूलम को। तो 5/2 मीन्स ये बन जाएगा 2.5 वोल्ट, इतना पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा ये। ठीक है, डेल्टा वी, डेल्टा क्या है यहाँ पर, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे ही बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, इसमें क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0.5 वोल्ट। देखो किसी रीजन में किसी पॉइंट का पोटेंशियल दे रखा है, मान लो यहाँ का पोटेंशियल बता रखा है, कितना बता रखा है 0.5 वोल्ट। भाई मान लो ये पी पॉइंट है, यहाँ का पोटेंशियल दे रखा है कितना 0.5 वोल्ट। एक रीजन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस फील्ड में इतना पोटेंशियल बना हुआ है। अब क्या किया, व्हेन ए चार्ज ऑफ 3 कूलम वाज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। बेटा इन्फिनिटी से एक चार्ज कितनी वैल्यू है 3 कूलम, इसको कैरी किया कहाँ तक, पी पॉइंट तक। तो हाउ मच वर्क हैज टू बी डन, कितना वर्क करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल का फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे, इसके बराबर W/Q। अब बेटा यहाँ से वर्क निकाल लेंगे, नीचे 1 पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो W कितना बनेगा VQ के बराबर। कितना बन जाएगा, भी पोटेंशियल दे रखा है 0.5, है ना 0.5, और कितने चार्ज को लेके आ रहे हैं 3 कूलम को, 5 3 जा 15, 1.5 जूल। इतना वर्क करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा 1.5 जूल। क्लियर है। तो बेटा जो भी यहाँ पर बताया गया है उसको आप अच्छे से
नोटबुक में मेंशन करो जो बच्चे रेगुलरली कर रहे हैं। बाकी हम नेक्स्ट करते हैं अगले लेक्चर में। ओके बाय।